नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेयर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंसस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सेंसस की जितनी थ्योरी थी उन सभी को कवर कर लिया था। तो इस पार्ट में हम लोग सेंसस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। तो व्हाट वाज द मोटो ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस 2011। इसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन रिलीजन बेस्ड सेंसस 2011, व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ हिंदू इन द टोटल पॉपुलेशन। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 79.8%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन कंपेरिजन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में कुल जनसंख्या की तुलना में आदिवासी आबादी की प्रतिशत सबसे अधिक है। तो यह आपका स्टेट है मिजोरम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर यूटी हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम लिंगानुपात है आपका दमन एंड दीव का। यहाँ पर 618, अरे हाँ 618 फीमेल है आपके 1000 मेल पर। और जो आपका अंडमान सबसे ज़्यादा है यूटी में सेक्स रेशियो, वह है आपका अंडमान निकोबार। यहाँ का सेक्स रेशियो है नियर अबाउट 878 फीमेल पर 1000 मेल। और जो आपका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है जिस राज्य में, वह है आपका केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है आपका अ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे कम है आपका छत्तीसगढ़ में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न क्या है यहाँ से, When was the first caste-based census conducted in India after independence? स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जाति आधारित जनगणना कब की गई थी। तो भारत में जाति आधारित जनगणना आपका कंडक्ट कराया गया था 2011 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाइव स्टॉक सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी हाउ मेनी ईयर्स। तो पशुधन जो जनगणना है यह हर कितने वर्षों में कराया जाता है। तो पशुधन जनगणना आपका प्रत्येक 5 वर्षों में कंडक्ट कराया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना आपका शुरू हुआ था 1872 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया। भारत में जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय द्वारा आपका जनगणना जो है भारत में कंडक्ट कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि विच इज़ द लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट एज पर द सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो यह राज्य है आपका सिक्किम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो भारत की साक्षरता दर थी सेवन, नहीं भाई रुकिए, भारत की साक्षरता दर ना ये था आपका 74.04%। यहाँ पर जैसे कि एक 4 आपका गायब कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 74.04%। अगला प्रश्न क्या है कि द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 शोड एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बाय अबाउट हाउ मच परसेंटेज एज कम्पेयर टू 2001। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की तुलना में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि थी। तो यह वृद्धि आपका था अबाउट 17.5%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, डैश इज एन ऑफिशियल इन्यूमिरेशन ऑफ द पॉपुलेशन कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। डैश जनसंख्या का आधिकारिक रूप से समय समय पर की जाने वाली
आकलन है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया 12th में, डैश इज एन ऑफिशियल एनुमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। डैश जनसंख्या का आधिकारिक रूप से समय समय पर की जाने वाला आकलन है, तो इसे कहा जाता है आपका सेंसस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा पीने के पानी का सबसे लोकप्रिय स्रोत कौन सा है? तो पीने का पानी का सबसे लोकप्रिय स्रोत है आपका हैंडपंप या फिर ट्यूबवेल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। तो यह आपका भारत में 11वीं जनगणना थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2011-2019। भारत सरकार के 2011-19 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो यह राज्य था आपका अ, अरे यह राज्य है आपका बिहार। जनसंख्या वृद्धि दर पूछा ना है, यह है आपका बिहार राज्य। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा काल स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल माना जाता है? तो यह काल था आपका 1921 से आपका 1951 के बीच का समय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1921 टू 1952। अरे 51। अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो लिंग अनुपात सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का लिंगानुपात है 912 फीमेल पर 1000 मेल। अगला आपका प्रश्न क्या है यहाँ से? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला आपका जिला है दंतेवाड़ा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, अप्रैल 2020 तक निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? यह देश है आपका मॉरिशस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न है यहाँ से, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका है दिल्ली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है 74.04%। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से कि जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या थी? तो भारत की जनसंख्या घनत्व था आपका भारत और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व पूछा है ना, तो यह है आपका 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, सेंसस इज कंडक्टेड इन इंडिया आफ्टर एन इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 ईयर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ पुरुष महिला अनुपात सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का यह जिला, इस जिला का नाम क्या है ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जौनपुर जिला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का सही प्रतिशत कौन सा है? तो भारत की शहरी जनसंख्या का सही प्रतिशत है आपका 31.16%। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्स रेशियोज इज करेक्ट फॉर इंडिया। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सही लिंगानुपात कौन सा है? भारत का सही लिंगानुपात है 943 पर 1000 मेल ना। भारत का जहाँ ये करेक्ट होगा ऑप्शन सी। भारत की जनसंख्या, अरे भारत का जो लिंगानुपात है
2011 की जनगणना के अनुसार वह है 943 फीमेल पर 1000 मेल। अगला प्रश्न क्या है आपका यहाँ से, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है आपका लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर यूटी की साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो इसमें आपका यूटी तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ राज्य दिए हैं, स्टेट दिए हैं। तो इसमें आपका साक्षरता दर 90% से 90% से अधिक है। वह राज्य है आपका गोवा। ऑप्शन नहीं, गोवा नहीं होगा भाई, मिजोरम होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, मिजोरम की साक्षरता दर 90% से अधिक है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित बच्चों में जन्मों में से पहले 28 के भीतर होने वाली मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इन मृत्यु को कहा जाता है आपका नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नवजात मृत्यु दर। अगला प्रश्न यहाँ से कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है? तो अधिक आबादी वाला भारत का महानगर है इनमें से, यह है मुंबई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मुंबई। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर क्या थी? एक अनुमानित सीमा प्रदान करें। तो केरल की साक्षरता दर यहाँ पर पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यह 94 पॉइंट समथिंग था ना। हाँ, तो 91 टू 95%। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2000 जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है आपका यहाँ से, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो ये इस राज्य का नाम है आपका लक्षद्वीप। यह आपका यूटी है, जहाँ की जहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है यहाँ से, इसका यह है आपका, अरे भाई, सिक्किम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य पूछा है, तो यह है सिक्किम। अगला प्रश्न क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम है, यह है आपका बिहार। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका भारत में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो भारत में कौन सा वह राज्य है जिसका दूसरा लिंगानुपात है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पुडुचेरी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पुडुचेरी। भारत का दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला आपका यूटी है, वह है पुडुचेरी। अगला आपका प्रश्न यहाँ से क्या है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत क्या था? एक अनुमानित सीमा प्रदान करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बिलो 30% एंड 35%। बिलो 30% एंड 35%, अरे बिटवीन है भाई, बिलो नहीं, बिटवीन 30% एंड 35% था आपका भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ से, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आपके था 60 to 69%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ से है कि असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व डैश है? तो असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व है आपका नियर अबाउट मॉडरेट नहीं, यह बहुत कम है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बहुत कम है यह। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर आपका है केरल राज्य में, और यहाँ पर पुरुषों की भी साक्षरता दर आपका केरल राज्य में ही सबसे अधिक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या किस सीमा के बीच है? तो गांवों की संख्या किस सीमा के बीच है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 6,40,000 से 6,50,000 के बीच में है गांवों की संख्या, वहाँ के लोगों की संख्या। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक अधिक लोग कौन सी भाषा है अधिक लोकप्रिय होगा? अधिक लोकप्रिय होगा आपको यहाँ से, लोकप्रिय भाषा कौन सी है जो, नहीं भाई यह प्रश्न, रुकिए मैं फिर से इसे रीड करता हूँ भाई, क्या गलत है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार हिंदी के बाद भारत की सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, अरे ऑप्शन ए, बंगाली। बंगाली भाषा बोली जाती है सबसे अधिक हिंदी के बाद। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना का कार्य कब किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम आपका जनगणना का कार्य 1871 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन थ्योरी, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत आपका किसने दिया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, अरे पहले का आपका मिलान करना है ना, थॉमसन दिया है, मॉल्टस दिया है, एडविन कैनन दिया है, हेनरी जॉर्ज दिया है। तो पहले का होगा आपका ए का होगा थर्ड। उसके बाद आपका जो है बी, सोशल मेल एडजस्टमेंट थ्योरी, यह आपका दिया गया था। अगला जो आपका ऑप्शन है वह है सोशल मेल एडजस्टमेंट थ्योरी, यह आपका दिया गया था हेनरी जॉर्ज द्वारा। तो आपका फोर्थ का हो जाएगा बी। और जो आपका पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी है, पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी आपका यह दिया गया था आपका थॉमसन द्वारा। तो इसका हो जाएगा सी फर्स्ट का, अरे सी का फर्स्ट हो जाएगा। और जो आपका डी है पॉपुलेशन फूड सप्लाई थ्योरी, ये आपका मॉल्टस का थ्योरी है। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन एंड डी का सेकेंड। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से आपका कि भारत में जनगणना किस वर्ष के जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जाती है? तो इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट ऑफ विच ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1948, सेंसस एक्ट ऑफ 1948। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ से आपके 45 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं सेंसस के। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।